Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। तो अब हम आपकी जो है मुलाकात करवाते हैं सिविल हॉस्पिटल की डॉक्टर से कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, पहले तो आप हमारे व्यूवर्स से अपना इंट्रोडक्शन करवाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल। जी, तो हमें डॉक्टर सोनिया आप बताएं कि आजकल कोरोना वायरस को लेके बहुत ही पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है। तो आप ये बताइए कि जो आजकल फेसबुक पे और नेट पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों ने वायरल किया हुआ है कि आप जो है नींबू का पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, अदरक का, और डिफरेंट इस तरीके से तदाबीर बताई है। तो क्या कोरोना वायरस में उसकी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? नहीं, कोरोना में इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि हमारी जो आम पब्लिक है जिनको इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं है या मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप हमें कुछ मेन पॉइंट्स बताएं कि क्या एहतियाती तदाबीर उनकी होनी चाहिए जिससे वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँ कि बिला ज़रूरत आप घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जिनकी है ज़रूरियात बाहर निकलने की तो वो अपना फेस मास्क ज़रूर अपने पास रखें। N95 वैसे यूज़ करें, अगर वो नहीं मिल रहा या नहीं है तो आप जो है वो सिंपल मास्क जैसे मैंने पहना हुआ है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्राउडेड एरियाज में जाने से अवॉइड करें, पर्सन टू पर्सन आप 1 फीट का डिस्टेंस रखें। अगर छींक आए भी तो आप अपनी कोहनी से अपना फेस कवर कर लें या टिश्यू यूज़ कर लें, और टिश्यू को हाथ में ना रखें, आप उसे फ़ौरन से फेंक दें। और पानी का इस्तेमाल आपने बार बार करना, बेशक आपको प्यास लगे या ना लगे, लेकिन आपने हर 10 या 15 मिनट बाद एक एक घूंट ज़रूर लेना है। अच्छा, बच्चों को लेके जो आजकल आप देख रही हैं कि तालीमी इदारे भी बंद हो रहे हैं, और आपको तो जैसे पता है कि डॉक्टर्स को तो बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है कि सफ़ेद कोट में काले भेड़िए हैं, ये तो पैसों के लिए एहतजाज करते हैं। जबकि आप वीवर्स, आपको ही पता है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तालीमी इदारे बंद हैं, सब कुछ बंद हैं, सिनेमा घर, शादी हॉल सब बंद कर देंगे, लेकिन वी आर डॉक्टर्स, सिर्फ डॉक्टर्स की ही ड्यूटी लगाई गई है, हॉस्पिटल बंद नहीं हुए हैं, और फिर भी डॉक्टर्स को बदनाम किया जाता है। तो खैर, आप कदर कीजिए डॉक्टर्स की, हम तो आपको यही कहेंगे। और दूसरा ये कि हम डॉक्टर सोनिया से ये भी पूछेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स से थोड़ी एहतियात नहीं करे, बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं कि बच्चों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। बच्चों के लिए भी यही, उन्हें भी बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकालें। अगर वो, जैसे कि आपको पता है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है कोरोना क्या है, ये जरासीम क्या होते हैं, वो खेलते हैं, मट्टी से भी हाथ लगा रहे होते हैं, तो उनके लिए मेन है कि जैसे ही वो घर में आए तो आप उनके हाथ सोप से लाजमी धुलवाएं। एक छोटा सा सैनिटाइज़र लेके उनके पॉकेट में रख दिया जाए, ताकि उन्हें समझा दिया जाए, उनको भी बताया जाए कि कोरोना क्या होता है। आपको जब भी आप खेलें तो फिर कोई सैनिटाइज़र जो अल्कोहलिक बेस्ड होता है वो उसके 2-3 ड्रॉप्स आप हाथ में लगाएं, उससे हाथ साफ करें, इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो जब आप उन्हें नॉलेज देंगे तो वो थोड़ा उस पर फोकस करेंगे। तो बच्चों को उसके हवाले से बताएं ताकि उन्हें भी नॉलेज हो तो वो उस चीज़ पे फोकस कर पाएँ। ठीक है, और ये जो बहुत ज़्यादा कोरोना का एक डर और खौफ बैठा हुआ है लोगों को कि ये तो बहुत जल्दी फैल जाता है और बस लग गया और लोग मर गए, मतलब इस तरीके से फैल गया लोगों के अंदर कि लोगों को जैसे ही लग जाता है तो बस लोग बच ही नहीं सकते, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, इसका मोर्टेलिटी रेशियो बहुत कम है, मतलब 2% है, इतना ज़्यादा नहीं है। और ये अबव 40 इयर्स जिनमें दूसरे भी मतलब बीमारियां पाई जाती हैं उनको ज़्यादा असरात करता है। नॉर्मल लेस देन 40 इयर्स के जो लोग हैं या फिर 5 इयर्स से अबव के, उनमें तो मोर्टेलिटी रेट और ऐसे होने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं और जो बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर जो पहले से बीमार हैं उनको लगने के खदशात ज़ाहिर होते हैं। को लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी करें और प्रिकॉशन यूज़ करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर सोनिया ने कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है आपको लेके। तो प्लीज़ आप एहतियाती तदाबीर कीजिए, और दुआ प्लस दवा ये दोनों जो है वो हमारे इस्लाम में है, एक सुन्नत है, आप इसमें अमल कीजिए। बहुत उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया। Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam.